जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 95वां सर्ग। रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रु वध विषयक उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। जय राम जी की। रावण ने लंका के घर घर में शोक मग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से ओंठ दबा लिए। उसकी आंखें रोष से लाल हो गईं। वह मूर्तिमान प्रलय अग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहां वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से बोला, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजीत के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और बानरों के मुख्य मुख्य युद्धों का पृथक पृथक वध कर डालूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी तरंगों से वानर सेनाओं को मथ डालूंगा। कमल केसर की सी कांति वाले वानरों के युद्ध सरोवरों के समान हैं। उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर युद्ध रूपी सरोवरों को मथ डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर युद्धपति अपने बाण विद्ध मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड बानरों को विदीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए बानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहां की भूमि बड़े यत्न से दिख सकेगी।
आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं, गिधों तथा दूसरे मांसभक्षी जंतु उन सबको तृप्त करूंगा। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चलें। रावण का यह वचन सुनकर महापार्श्व ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। यह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्टिस, सूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट, मुदगर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंदी, पाल, शतघ्नी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा वहां आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां गए थे। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्त्रों कलशों से वह अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहां तहां सब ओर वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चंवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब बानर सहसा भय से भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापार्श्व महोदर तथा दुर्जय वीर विरूपाक्ष तीनों ही रथों पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से इस तरह दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से घिरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वह महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहां श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई।
समस्त दिशाओं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गिद्ध आकर बैठ गया और गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगीं। बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा सहसा कांप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज कुछ बदल गई। राक्षस 10 ग्रीव ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गिद्ध कौओं से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों के सामने उपस्थित देखकर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वह काल से प्रेरित हो मोह बस अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर बानरों की सेना भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोष पूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले बानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दसमुख रावण अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा बानरों की सेनाओं में रोष पूर्वक बड़ी भारी मार काट मचाने लगा। रावण ने कितने ही बानरों के सिर काट लिए, कितनों की छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए। कितनों ने घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही बानरों की पसलियां फाड़ डालीं, कितनों के मस्तक कुचल डाले और कितनों की आंखें चौपट कर दीं। दसमुख रावण के नेत्र क्रोध से घूम रहे थे। वह अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहां जहां गया वहां वहां वे बानर युद्धपति उसके बाणों का बेग न सह सके। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 95वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।